तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बने 5,50,000 के इनामी डकैत गौरी यादव को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मार गिराया। चित्रकूट के बाहिलपुरवा के माधा के पास जंगल में शुक्रवार रात गिरोह और यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ हुई थी। दोनों ओर से सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई थी। मुठभेड़ के दौरान गिरोह के अन्य सदस्य अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। यूपी एसटीएफ ने मौके से एक AK-47, एक क्लाशनिको सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 12 बोर की एक बंदूक और काफी संख्या में कारतूस बरामद किए। गौरी यादव पर मध्य प्रदेश के सतना जिले के थानों में कई मामले दर्ज हैं। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था, जबकि यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का। इनामी डकैत गौरी 2009 में गिरफ्तार हुआ था। बाद में उसे जमानत मिली, वो जेल से बाहर आया और इसी दौरान उसने बिलहरी गांव में दिल्ली पुलिस के दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हादसे के बाद से वो दोबारा जंगल में उतर गया। पुलिस के मुताबिक डकैत गौरी यादव का गैंग काफी कमजोर हो गया था। उसके गैंग में ज्यादा सदस्य नहीं बचे थे। गैंग में लगभग 6 या 7 ही सदस्य बचे थे। बारिश बंद होने का पुलिस इंतजार कर रही थी। पहले ही पुलिस ने दावा किया था कि बरसात के मौसम के बाद इसे ढेर कर दिया जाएगा। साल 2001 से गौरी डकैती कर रहा था। आपको बताते चले, गौरी ने साल 2005 में अपना अलग गैंग बनाकर वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया था। ददुआ व ठोकिया की मौत के बाद साल 2009 में बांदा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। 2 साल बाद वह जमानत पर बाहर आ गया था। तो भोपाल में नेकी की दीवार की तर्ज पर एक नेक पहल की शुरुआत की गई। चूना भट्टी स्थित बुद्ध विहार में जनता फ्रिज रखा गया है। इसमें खाने पीने का सामान रखा जा सकता है। जिसे जरूरत हो वो यहाँ से ले जा सकता है। 2 दिन में बड़ी तादाद में लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे भी आए। फ्रिज में रखी करीब 100 लोगों की जरूरत का भोजन रखा जा सकता है। पास में ही काउंटर भी बना है। यहाँ अनाज, कपड़े, कंबल, गर्म कपड़ों से लेकर दवाएं तक लोग रख सकते हैं। नेकी की दीवार भी एक पहल है। इसमें लोग जरूरतमंदों के लिए दीवार पर कपड़े टांग जाते हैं। जिसे जरूरत होती है वो दीवार से कपड़े ले जाता है। जनता फ्रिज का लोकार्पण 2 दिन पहले भंते शाक्यपुत्र सागर ने बुद्ध वंदना के साथ किया। इसके बाद जरूरतमंदों की मदद करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आगे आए। शुक्रवार को कई सेवाभावी संगठनों के अलावा सरकारी सेवा से रिटायर्ड बुजुर्ग भी वहां पहुंचे थे। ललिताराम जन विकास कल्याण समिति भोपाल के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा साथियों के साथ दूध बिस्किट लेकर पहुंचे थे। उन्होंने बताया था कि जरूरतमंदों की मदद के लिए सार्थक पहल है। हमारी संस्था प्रतिदिन मदद करने को आगे आएगी। भंते सागर थेरो ने बताया था कि कई संगठन और लोग हैं जो सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने लोगों की मदद की। बुद्ध विहार के लोगों ने भी कई स्थानों पर जरूरतमंदों को भोजन बांटा। तभी से मन में विचार था कि कोरोना काल के बाद भी तो जरूरतमंदों को पेट भरने के लिए भोजन चाहिए। तो यूपी के जालौन में पकड़ी गई 9 करोड़ रुपए की हीरोइन असल में मणिपुर से लाई जा रही थी। ड्रग्स को राजस्थान में छपाना था। राजस्थान की जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसी टॉप सिटीज टारगेट थी। आरोपियों ने यह खुलासा केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ग्वालियर टीम के सामने पूछताछ में किया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने गुरुवार को जालौन के आटा थाना क्षेत्र में 2 लोगों से 9 किलो हीरोइन पकड़ी थी। आपको बताते चले, आरोपी हीरोइन को ट्रक की स्टेपनी में छिपाकर लेकर जा रहे थे। हीरोइन को 500-500 ग्राम के 18 पैकेट्स बनाकर स्टेपनी में रखा गया था। पकड़े गए तस्करों में एक राजस्थान का तो दूसरा मंदसौर का था। नारकोटिक्स अधिकारियों ने पकड़े गए तस्करों से पूछताछ की तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। बरामद हीरोइन की कीमत 9 करोड़ रुपए बताई गई। ग्वालियर नारकोटिक्स ब्यूरो की अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। तस्करों को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। हीरोइन तस्करों से पूछताछ में साफ हो गया है कि वह यह माल मणिपुर से लेकर चले थे। उन्हें इस राजस्थान पहुंचना था। उनके यह खुलासे के बाद ये बात भी साफ हो गई है कि राजस्थान के टॉप शहर ड्रग्स माफियाओं के अब निशाने पर। राजस्थान के ज्यादातर बड़े शहर पर्यटन और सांस्कृतिक के लिहाज से विदेशी लोगों के आने जाने का केंद्र रहते हैं। ऐसे समय में और ऐसे शहर में हीरोइन की डिमांड ज्यादा रहती है। इसलिए टीम तस्करों से पूछताछ कर पता लगा रही है कि माल कहां ठिकाने लगाया जा रहा था। साथ ही दोनों के मोबाइल को निगरानी में रख लिया गया है। ड्रग्स तस्करों से पकड़ी गई हीरोइन को टेस्ट के लिए दिल्ली के नेशनल लैब भेज दिया गया। अभी तस्कर उसे हीरोइन बता रहे हैं। लैब में असली टेस्ट होगा। पता लगेगा कि यह हीरोइन कितने स्तर पर शुद्ध है।